हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश आपके लिए एक नए जॉब अप टू डेट लेकर आ चुके हैं। तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर या एंटोमोलॉजी से कर रखा है तो आपके लिए एक जॉब अप टू डेट आ चुका है। अगर आप आईसीएआर के साथ काम करना चाहते हैं तो आईएआरआई द्वारा एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ पदों पे वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें 2 अलग-अलग पोस्ट पे आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक पहला प्रोजेक्ट जो है इंटीग्रेटेड टैक्सोनॉमी ऑफ लीफ हॉपर, ये पूरी रही, इस पे रहने वाला है। और दूसरा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट CRISPR कैश मेडिटेशन जो है इसके हिसाब इस पे रहने वाला है। तो 2 प्रोजेक्ट पे अलग-अलग 2 पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पोस्ट इसमें है और एक पोस्ट इसमें है, और दोनों के दोनों जेआरएफ के पोस्ट पे रहने वाली है वैकेंसी। तो एक-एक चलिए एक-एक करके दोनों को समझते हैं और किस तरह से अप्लाई करना है, तो उसको देखते हैं। तो जैसे कि पहला आप देख पा रहे हैं, एक पोस्ट पे जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो की जो है उसको देखने को मिल रहा है वैकेंसी, जो आईसीएआरआई के द्वारा देखने को मिल रहा है। ये जो है आईसी आईसीएआर के जो है एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट है और डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी दिल्ली में, उनके द्वारा वहाँ पे पोस्टिंग आपको रहने वाली है। और आपको इंटीग्रेटेड टैक्सोनॉमी ऑफ लीफ हॉपर पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। ये प्रोजेक्ट आपको चलने वाली है। और इसकी हम बाल्क इंटरव्यू, यानी कि आपको इंटरव्यू की बात करें तो 7 सितंबर 2026 को 10 बजे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसमें कंप्लीट आपको बायोडाटा यानी सीवी आपको ले जानी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्मेट में, और जो एप्लीकेशन दिया हुआ है उसके साथ। अब इस फॉर्म को आप अब अपने सीवी के साथ सारे डॉक्यूमेंट को फिलअप करके और इस वेबसाइट या इस मेल पे जाके आपको सेंड करना रहेगा 31 अगस्त 2026 से पहले। जैसा कि आपने पहले ही देख लिया था कि जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ के एक पद पे आपको ये पोस्ट देखने को मिल रही है। सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 37,000 पर मंथ रहने वाले हैं, जिसमें एचआरए भी सम्मिलित किए जाएंगे, जो कि मिला जुला के 45 तक लगभग पहुंच जाएगा। इसका क्वालिफिकेशन, आपकी अगर योग्यता की बात करें तो पीजी जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो आपको है एंटोमोलॉजी और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, जूलॉजी या एनी रिलेटेड जो इसका सब्जेक्ट होता है, जैसे लाइफ साइंस हो गया, तो इसमें आपका होना चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको अगर अच्छा स्कोरिंग के लिए आपको अगर नेट क्वालिफाई कर रखा है तो वो आप ज़रूर लगाइए। आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वो लगाइए, आप गेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप वो लगाइए। तो आपको मार्किंग में अच्छा मार्क मिलने का और सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करें तो आप के पास इन सब सेक्टर में एक्सपीरियंस, जैसे पीसीआर, डीएनए, इन सब में एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए इसको मेंशन ज़रूर करिए। इसके अलावा विशेष इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं है, बस वही नोटिफिकेशन पूरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट आपको मैक्सिमम 35 वर्ष और SC/ST वालों को 40 वर्ष दिया गया है और महिलाओं को 40 वर्ष दिया गया है। इसके अलावा पूरी नोटिफिकेशन यही रहने वाली है। फॉर्म की बात करो तो ये आपकी फॉर्म रहने वाली है, उसको आप यहाँ से चेक करके आप सेंड कर सकते हैं। ये आपकी पूरी फॉर्म है, उसको भर के इसके साथ सीवी लगा के आप मेल कर सकते हैं, जो ऊपर मैंने मेल बताया था उस मेल पे आप सेंड करिए। उसके अलावा 7 सितंबर को आपका इंटरव्यू रहने वाला है, तो 7 सितंबर को या तो आपको मेल आ जाएगा, तो उसी हिसाब से आप जाके यहाँ कर सकते हैं इसको कंप्लीट। इसके अलावा एक पोस्ट और है, जैसा कि हमने यहाँ बताया था, ये भी जूनियर रिसर्च फेलो का जेआरएफ का ही रहने वाला है, जिसमें एक पोस्ट पे देखने को मिल रहा है वैकेंसी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे हैं डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी के द्वारा ही ये दूसरे पोस्ट पे, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए एक पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आसानी से देख पा रहे हैं, जिसमें CRISPR
कैश के जो है पोस्ट पे ये एंटोमोलॉजी है, जो कि डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी आईसीआर के अंतर्गत ही दिल्ली में ही आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगी। इसके लिए इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 25 अगस्त 2026 को रहने वाली है। अगर आप इसमें इस पोस्ट के एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे आप अपना सारे डॉक्यूमेंट सीवी के साथ पीडीएफ बना के मेल कर सकते हैं। इसका भी जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो का ही पोस्ट रहने वाली है, जिसमें एक पोस्ट की वैकेंसी देख सकते हैं आप, जिसका 37,000 प्लस एचआरए भी रहने वाला, जो कि सेम रहने वाला है। इसमें थोड़ा चेंज है जो क्वालिफिकेशन के अंतर्गत है, उसमें क्वालिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं था, जो कि पीजी आपने कर रखा है एंटोमोलॉजी और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी और जूलॉजी में, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें मास्टर डिग्री जो है, यानी कि पीजी आपने बायोटेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंस में, एंटोमोलॉजी में, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक में आपने कर रखा है, एंड एलाइड सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर आप कर रखे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा क्वालिफिकेशन चेंज देखने को मिल रहा है थोड़ा सा। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो लगाइए, आपने अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है तो वो लगाइए, तो ये आपके मार्किंग के लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा विशेष बात करें तो एक एज क्वालिफिकेशन वही 35 वर्ष मैक्सिमम, और SC/ST और वुमेन के लिए 40 वर्ष रहने वाला है। इसके अलावा आप फॉर्म को भरने के लिए इस ईमेल आईडी का प्रयोग कर सकते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट को इसके फॉर्म के साथ फिलअप करके सीवी को मेंशन करके आप यहाँ से भर सकते हैं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहने वाला है, जो कि आपकी जब तक प्रोजेक्ट चलती है तब तक रहती है। आप आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा तो आप जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनकी जो है रिजल्ट जो है ईमेल आईडी पे आपको, और इनवाइटिंग देन अटेंडिंग ऑफ ऑनलाइन पर्सनली, मतलब आपकी अगर डॉक्यूमेंट सारी सही रहेगी तो आपको इंटरव्यू के लिए आपको मेल वहाँ से आएगा। तो आप इंटरव्यू के लिए जो डेट दिया हुआ था 25 सितंबर, उस पे आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि 25 सितंबर को आपको रहने वाली है। तो अगर आपकी सारी डॉक्यूमेंट सही रहने वाली है, आप क्वालिफाई है, तो वहाँ पे आपको चेक किया जाएगा और आपके लिए इंटरव्यू के लिए आपको मेल आ जाएगा, वहाँ से इनविटेशन मेल आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट फॉर्म का ये रहने वाला है, इसको आप प्रिंट करिए, इसके साथ सीवी अटैच करके आप डाल सकते हैं। इसमें सारे डिटेल भरना, जैसे नाम, फादर्स नेम, फोटो एक लगेगा पासपोर्ट साइज, इसका डेट ऑफ बर्थ है, एज, पर्सनल एड्रेस जो है आपका, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, इसके अलावा आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है तो इसके अलावा आपने नेट जो भी है वो क्वालिफाई कर रखा है, तो आप इसको इसमें मेंशन करके आप फॉर्म फिलअप करके इसको जमा कर सकते हैं। तो एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा 2 पोस्ट है और दोनों में अलग-अलग है। आप दोनों में चाहते हैं तो दोनों में फॉर्म फिलअप करिए। अगर जिसमें हो जाता है उसमें आपके लिए बहुत बढ़िया। इस तरह के और अप टू डेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।